हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब काफ़ी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है नेवर स्टॉप पे। सो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था अबाउट टोकन्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जावा टाइप कन्वर्जन के बारे में, जिसे हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। पिछले कुछ वीडियोस से कोडिंग फंडामेंटल स्टार्ट हो चुकी हैं। होप आप सभी को मज़ा भी आ रहा होगा, बिकॉज ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग कोडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये टाइप कास्टिंग काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा आगे चल के। और इसे हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ भी करते हैं जावा में। मज़ेदार टॉपिक आज का, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन। फिर उसके बाद टाइप कन्वर्जन के दो टाइप्स, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। फिर टाइप कास्टिंग का सिंटैक्स क्या है। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग एक ही चीज़ होता है, बस नाम अलग अलग है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि स्ट्रिंग टू नंबर हम लोग कैसे चेंज करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है। बिकॉज द रीज़न इज कि स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और बाद बाकी डबल, फ्लोट, इंट, वो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। एंड फिर देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स एंड टिप्स। कॉमन मिस्टेक्स यानी कि वो मिस्टेक्स जो कि यूजुअली प्रोग्रामर कर देते हैं, और उनके लिए फिर टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ अ डेटा टाइप। हमने पढ़ा था डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप ये बताता है कंपाइलर को कि हम जो डेटा स्टोर करने वाले हैं वो किस तरह का डेटा है। इंटीजर है, डेसिमल है, डेसिमल में क्या क्या है हमारे पास, फ्लोट एंड डबल। फिर कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, लॉन्ग यानी कि काफ़ी बड़ा वैल्यूज़। लॉन्ग की कितनी बाइट्स थे, 8 बाइट्स। 8 यानी कि 8 8 से 64, 64 बिट्स स्टोर होते हैं उस पर टोटल। स्ट्रिंग है, एरेज हैं, क्लासेस हैं, क्या है ये बताता है बेसिकली डेटा टाइप। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, और ये सारे उसके बाइट्स हैं रिस्पेक्टिवली। फिर प्रिमिटिव में फ्लोट एंड डबल आ जाते हैं और ये सारे उसके बाइट्स हैं फ्लोट और डबल के। फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट्स का होता है प्रिमिटिव। फिर इसमें क्या है, कैरेक्टर भी आता है 2 बाइट्स का। फिर प्रिमिटिव बुलियन है 1 बाइट का। और फिर नॉन प्रिमिटिव में आते हैं स्ट्रिंग, एरेज एंड क्लासेस, और इनका जो है साइज वेरी करता है। इसके अंदर वैल्यूज किस तरह के स्टोर करते हो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइप कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग अ वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर। जावा सपोर्ट्स बोथ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। जावा जो है वो बोथ इंटरनल एंड मैनुअल कन्वर्जन सपोर्ट करता है। इंटरनल कन्वर्जन जो होता है ना वो बाय ऑटोमेटिक होता है कंपाइलर के हेल्प से, और मैनुअल कन्वर्जन वो होता है जो कि हम करते हैं। अब इंटरनल कन्वर्जन होने का भी कुछ कुछ रूल्स होता है, तो आइए देखेंगे उसको बाद में। पहले यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए, जावा टाइप कन्वर्जन हिरार्की, इसे वाइडनिंग ऑर्डर कहते हैं। वाइडनिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा, हम लोग छोटा डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप पे चलते हैं। जावा प्रिमिटिव टाइप हैव अ नेचुरल हायरार्की फॉर स्मॉलर टू लार्जर। मूविंग अप यानी कि वाइडनिंग इज ऑलवेज सेव, मूविंग डाउन नैरोइंग रिक्वायर्स अ मैनुअल कास्ट। देखिए अब क्या है कि किसी भी छोटा डेटा टाइप को मैं बड़े डेटा टाइप पे तो इजीली फिट कर सकता हूँ, लेकिन बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप पे फिट करने के लिए परमिशन चाहिए हम लोगों का। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि मान लीजिए मेरे पास कुछ एक नंबर है जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, लॉन्ग का मान लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग पे हम लोग काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं और छोटा नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि मैंने बहुत बड़ा नंबर स्टोर किया, तो क्या मैं उसको इंटीजर पे स्टोर कर पाऊंगा जो कि इंटीजर के रेंज से ही बाहर है? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। सो उसके लिए हमें एक अलग से एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, और बड़े से छोटे पे जाने को हम लोग कहते हैं नैरोइंग, और छोटे से बड़े पे जाने को हम लोग क्या कहते हैं, वाइडनिंग। आइए इसको कुछ ऐसे देखते हैं। आइए इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए मुझे स्टोर करना है 134। ये किस किस पे स्टोर हो जाएगा मेरा? बाइट पे तो स्टोर नहीं होगा, बिकॉज बाइट का रेंज क्या होता है, -128 टू 127 तक के लिए। मतलब ये शॉर्ट पे मेरा स्टोर हो जाएगा आराम से।
शॉर्ट पे, इंटीजर पे, बाद बाकी जितने भी डेटा टाइप्स हैं सब पे स्टोर हो जाएगा। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। हाँ, फ्लोट और डबल जो है इसको एज अ डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा 0.0 लगा के। सो स्टोर तो हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसको होल नंबर जैसे ही समझते हैं, तो इन डेटा टाइप्स पे ये स्टोर हो जाएगा। अब मैं एक चीज देखता हूँ इंटीजर वैल्यू के लिए। हाँ, इतना देखते हैं ये किस किस पे स्टोर होगा, इंट पे स्टोर हो जाएगा, लॉन्ग पे स्टोर हो जाएगा। अब कुछ हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, आई गेस इतना काफी है ना, शायद ये आ जाएगा, ये लॉन्ग पे आ जाएगा, मान लीजिए ये ऐसे आ जाएगा। अब मेरे क्या चाहूँ तो 134 क्या है, लॉन्ग पे भी स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट इंट लॉन्ग, मतलब ये मिनिमम तो शॉर्ट पे स्टोर होगा, तो ये लॉन्ग पे उसको हम लोग इंट पे भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग पे भी स्टोर कर सकते हैं। बट क्या हम लोग इसका ऑपोजिट कर सकते हैं, ये लॉन्ग वाला जो है क्या हम लोग इसको इंट पे स्टोर कर सकते हैं? ये क्या इंट पे जाएगा? नहीं जाएगा। उस पर ना हमारा क्या होगा कि चेंज हो जाएगा वैल्यू, अपने आप ही वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो क्या मैं इसको शॉर्ट पे स्टोर कर सकता हूँ, या फिर इसको भी क्या मैं चाहूँ तो शॉर्ट पे स्टोर कर सकता हूँ? नहीं, ये स्टोर नहीं होगा, डेटा लॉस होगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये सब नंबर जो है ना काफी बड़े नंबर है, शॉर्ट का इतना रेंज ही नहीं है कि इसको स्टोर कर सके। इसका जो नंबर है, इसका जो बिट्स आएगा वो बहुत ज्यादा होगा। इंटीजर का इतना रेंज ही नहीं होगा कि वो इसको स्टोर करे। समझ रहे हैं? मतलब हम लोग बैकवर्ड नहीं जा सकते बड़े नंबर के साथ। हाँ, पर अगर मैं मान लीजिए मैं ऐसा कोई नंबर लिखा हूँ, ऐसा कोई नंबर है जो कि मैं लॉन्ग पे लिख के रखा हूँ, और मैं चाहूँ कि नहीं, लॉन्ग में इसके लिए झूठ मूठ का यूज करना, मुझे कुछ छोटा डेटा टाइप यूज कर लेना चाहिए, तब मैं चाहूँ तो इसको जरूर इंटीजर पे चेंज कर सकता हूँ। मतलब बड़े वैल्यूज जो है ना वो या तो छोटे वैल्यूज पे चेंज हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है या तो मेरे को सही मतलब प्रॉपरली चेंज हो जाए और मेरा कोई भी डेटा लॉस ना हो, क्योंकि इस पे कोई डेटा लॉस नहीं होगा बिकॉज इंटीजर के रेंज पे ये आता है। और या तो डेटा लॉस हो जाए, ये इंटीजर के रेंज पे नहीं आता है तो डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा लॉस यानी कि वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये हेरारकी फ्रॉम स्मॉलर टू लार्ज है, यानी कि वाइडनिंग हो रहा है। वाइडनिंग यानी कि छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप पे जाने का। चलिए यहाँ पे फिर देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन यानी कि वाइडनिंग। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है ना, देखिए अब जावा कुछ हमारे लिए कर रहा है, खुद से कर रहा है, सो वो कुछ ऐसा ही करेगा ना जिसपे कोई भी इशू ना हो, मतलब हम लोगों का डेटा लॉस वगैरह ना हो, वो कुछ ऐसा ही करेगा, ऑब्वियस सा बात है। सो जावा क्या करता है, वो हमेशा छोटे से बड़े की ओर टाइप कन्वर्जन करता है। अगर वो इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्जन कर रहा है, अपने आप ही कुछ कर रहा है, तो वो बड़ा से छोटा कभी नहीं करता, वो हमेशा छोटे से बड़े तक जाएगा। मतलब वो बाइट से शॉर्ट पे कन्वर्ट कर सकता है, बाइट से इंट पे कन्वर्ट कर सकता है, बाइट से लॉन्ग पे कर सकता है। मतलब छोटे से बड़ा ही जाएगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, बट छोटा से हमेशा वो बड़ा के ओर जाएगा। ठीक है। When Java automatically converts a smaller data type into a larger data type without any instruction from the programmer, it is called implicit type conversion or widening conversion. Rules, ये क्या है, ऑटोमेटिकली होता है, कंपाइलर जो है वो खुद ही हैंडल कर लेता है उसको, कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छोटा से बड़ा पे जा रहा है, छोटा वैल्यू हमेशा बड़ा वैल्यू पे फिट हो सकता है, तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। ओनली वर्क्स गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर टाइप, स्मॉलर से लार्जर ही जाता है हमेशा। कोई भी कास्ट ऑपरेटर का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब हम लोग को अलग से कुछ भी सेट ऑफ कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ता इसके लिए, वो अपने आप ही करता है। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन, ये इसका एक और नाम है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल पे ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे काम करती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बाइट का डेटा टाइप लिया है और बी वाले वेरिएबल पे 10 का वैल्यू स्टोर किया, यानी कि ये बाइट टाइप है। फिर मैंने शॉर्ट एस इज इक्वल टू बी किया। अच्छा देखिए, ये तो शॉर्ट डेटा टाइप का है एस वेरिएबल, फिर हमने इस पे बी वैल्यू को कैसे असाइन किया, बी तो बाइट है। नॉर्मली क्या लगता है हम लोगों को कि हम लोग एक शॉर्ट पे हम लोग बाइट को कैसे असाइन कर सकते हैं, बाइट वैल्यू को। सो यहाँ पे क्या करता ना जावा, जावा इम्प्लिसिटली यहाँ पे असाइन करते वक्त बी का जो वैल्यू है उसको शॉर्ट पे
चेंज कर देता है, ठीक है, यानी कि टाइप कास्टिंग कर देता है इम्प्लिसिटली। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइट जो है ये एक्चुअली में शॉर्ट बन गया है, नहीं ये नहीं है। बस जब इसको असाइन कर रहा है ना, ये एस वाले वेरिएबल को बी को जब ये असाइन कर रहा है उस पर, तो बस वो इम्प्लिसिटली उसको टाइप चेंज करके शॉर्ट बना देता है। उसी तरह से इंट आई इज इक्वल टू एस है, यानी कि हम लोग इंटीजर वैल्यू पे एक शॉर्ट वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट को चेंज करके इंट बना देता है इम्प्लिसिटली अपने आप ही। अब यहाँ पे लॉन्ग वेरिएबल पे क्या असाइन कर रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी ये इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट, फ्लोट को हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, इसका भी ये इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि जो फ्लोट एंड डबल जो है ना, ये बहुत ही बड़ा है, ये लॉन्ग से भी बड़ा आता है एक्चुअली में। सो ये इम्प्लिसिटली इन लोगों का टाइप कन्वर्ट कर देगा, यानी कि डबल जो है वो हमारा सबसे बड़ा है। हम लोग देखे होंगे 10⁻³ समथिंग था आई गेस ना। सो उतना बड़ा ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। फिर हम लोग चाहें तो एक फ्लोट वैल्यू को डबल वेरिएबल पे भी असाइन कर सकते हैं, वो इम्प्लिसिटली ही टाइप कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए एक बार देखते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। बाइट इज इक्वल टू प्लस बी, हाँ देखिए सबसे पहले तो बाइट को नॉर्मली प्रिंट किए हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट पे हम लोग बाइट वाले वैल्यू को ही असाइन किए थे, यानी कि सबका वैल्यू 10 ही आएगा एक्चुअली में, ठीक है, सारे के सारे 10 ही आएंगे। फ्लोट और डबल का 10.0 आएगा, डेसिमल पे दिखेगा वो, बट आएंगे तो सबके 10 ही आने चाहिए। अगर एरर होता तो इनमें से एक भी नहीं चलता, मतलब प्रिंट ही नहीं होता, प्रिंट छोड़िए प्रोग्राम ही रन नहीं करता। चलिए ये देखते हैं, ये देखिए सबके वैल्यूज आ गए, ये होगा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिया, इंट आई इज इक्वल टू 111, और मैं चाहता हूं इसको बाइट पे चेंज करना, बाइट बी इज इक्वल टू आई। सो ये क्या चेंज करेगा अपने आप, इम्प्लिसिट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इंटीजर से बाइट नहीं जा सकता, बड़ा से छोटा नहीं जाता कभी भी जावा अपने आप ही। हम लोग को उसको फोर्स करना होगा कि नहीं तुम जाओ। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग यानी कि हम लोग इसको बताएंगे कि तुमको किस पे जाना है, तुमको बाइट पे जाना है। हम लोग को इस तरह से लिखना होगा कॉमन ब्रैकेट के अंदर में उस डेटा टाइप का नाम। अब ये बाइट पे कन्वर्ट हो गया होगा। अब अगर मैं करता हूँ ना बी, तो ये आ जाएगा, देखिए ये देखिए ये आ गया। लेकिन लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा वैल्यू लेता हूं मैं जो कि बाइट के रेंज से बाहर आता, ठीक है, 200 बाइट के रेंज में नहीं आता है। अब देखते हैं चलिए कि 200 का क्या होगा। 200 आएगा लेकिन डेटा लॉस होगा, मैं आपको बोला था डेटा लॉस होता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या देता है 200। देखिए -56 दिया। अच्छा ये -56 क्यों दिया, इतना अजीबो गरीब नंबर क्यों दिया, 20 देना चाहिए था, 0 देना चाहिए, मतलब हो सकता है इसके डेटा लॉस यानी कि इसी नंबर में से, इन्हीं 3 नंबर में से कोई एक नंबर देता या 2 नंबर देता, डेटा लॉस क्यों, मतलब ऐसा 56 क्यों दिया, -56, इतना अजीबो गरीब नंबर। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको स्किप करना है तो कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आप जानेंगे तो आपको ही मजा आएगा। देखिए क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला है कि कुछ भी चीज जो स्टोर होता है हमारे रैम पे वो एज अ बाइनरी स्टोर होता है। एक काम करते हैं हम लोग इसको ना 200 की जगह 2000 ले लेते हैं, इसमें आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आएगा। 200 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, ज़्यादा डीप हो जाता अगर मैं इन डिटेल समझाने जाता था, बट 2000 समझिए ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख के आपको बताता हूँ। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं 2000 लिखता हूँ तो इसका हमें आउटपुट देगा -48 का। देखिए -48 हमारा आउटपुट आया, तो हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख लिया 2000 और -48 का। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे रैम पे कैसे स्टोर होता है, कोई भी अगर हम लोग कुछ भी चीज़ लिखते हैं वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में स्टोर होता है। सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में स्टोर होता है। साथ ही साथ आपको पता है बाइट का साइज क्या है, 1 बाइट, 1 बाइट यानी कि टोटल 8 बिट्स। सो यहाँ पे 4 और 4 8 बिट्स आ गए। इंटीजर का क्या है, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स यानी कि 8 4 जा 32 बिट्स तक वो स्टोर कर सकता है। सो अब हमने क्या लिया, 2000 लिया। 2000 पे हमारे पास कितने बिट्स आ रहे हैं जरा देखते हैं, आइए। सॉरी मैंने थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है। 2000 पे हमारे पास कितने बिट्स आ रहे हैं, 4
4 8 और 3 11, टोटल 11 बिट्स है। सो वो 11 बिट स्टोर किया, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको बाइट पे कन्वर्ट करते हैं ना, बाइट का तो मैक्सिमम 8 बिट्स ही है, तो वो लेफ्ट साइड से 8 बिट्स को ले लेता है। देखिए एकदम एग्जैक्टली सेम है, -48 के 8 बिट्स, इसके 2000 के लेफ्ट साइड से पहले 8 बिट्स के लिए। उसके बाद जो है ना, बाद बाकी, हाँ, इसको वो डिस्कार्ड कर देता है। मतलब ये जो -48 है वो इसके पहले 8 बिट्स के बराबर का वैल्यू है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसीलिए ये -48 आया, 220 इस तरह का कोई वैल्यू नहीं आया। इसी तरह से ये वैल्यू लॉस होता है। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देख के बोल सकते हैं अरे ये तो 2000 है तो मेरा 20 या 200 या 2 समथिंग आ जाना चाहिए। नहीं, वो कुछ भी अजीब सा वैल्यू दे सकता है। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद कुछ भी आ सकता है। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरी की ओर। अब देखते हैं कि बाद बाकी को हम लोग किस तरह से टाइप कन्वर्जन करते हैं। मान लीजिए मुझे लॉन्ग से इंटीजर पे जाना है, ठीक है। सो मेरे पास एक लॉन्ग में कोई एक वैल्यू है, लॉन्ग एल इज इक्वल टू कोई वैलिड वैल्यू ही लेते हैं, 56734, ये कोई एक वैल्यू ले लिया मैं। अब मेरे को जाना है इंटीजर पे, इंट i2 इज इक्वल टू, क्योंकि i है हमारे पास पहले तो हम लोग वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग चाहें तो उसी i को वापस से रीराइट जरूर कर सकते हैं, तो चलिए रीराइट ही कर लेते हैं। उसी i को हम लोग डायरेक्ट रीराइट कर लेते हैं। चलिए i इज इक्वल टू एल। अब ये क्या कन्वर्ट होगा? नहीं, ये कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें टाइप कास्ट करना होगा। किस पे? इंटीजर पे। अब एस आउट आई देखते हैं। ठीक, ये हो गया। चलिए, क्या ये मेरा वही नंबर आ रहा है? हाँ, वही नंबर आ जाएगा, 56734। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, एल, तो ये क्या आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा। एक कोई एक मीन्स वैसे वही हो रहा है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है, फिर जो मैक्सिमम वैल्यू फिट हो रहा है बाइनरी में, फिर उसका वैल्यू वो निकाल के दे दे रहा है। ये वही होगा। बट फिर से अगर हम लोग कोई छोटा वैल्यू देखते हैं तो वो आ जाएगा 56732 3। यहाँ पे भी सेम वही नंबर है। सो इस तरह से होता है हमारा टाइप कन्वर्जन। चलिए एक बात देखते हैं कि कोई जब डेसिमल वैल्यू को, कोई भी चाहे फ्लोट हो या डबल हो, उसको अगर हम लोग कोई होल नंबर डेटा टाइप पे चेंज करते हैं तो क्या होगा, यानी कि इंट लॉन्ग पे चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो हम लोग डबल ले लेते हैं आज। डबल डी इज इक्वल टू 45 या फिर 456.34 ये रखते हैं, और इसको हम लोग चेंज करते हैं इंटीजर पे। इंट आई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इंटीजर पे टाइप कास्ट कर दिया डबल को। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या मेरे पास 456 आता है या फिर 456.00 आता है, क्या आता है? मेरे पास 456 आया, 456 आया। पहले वाली कमेंट प्रिंट आउट स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं। हाँ, 456 है, ठीक है। तो ये नॉर्मली भी मान लेते हैं, अगर ये राउंड ऑफ होता है तब भी 456 ही आएगा। बट चलिए मैं इसको 3 की जगह मैं इसको 8 कर देता हूँ। अब क्या होना चाहिए? यूजुअली हम लोगों को क्या लगता है 457 ही होना चाहिए ना, राउंड ऑफ हो जाना चाहिए, बड़ा है। बट क्या ये वैसा होता है, वैसा काम करेगा? नहीं, ये 456 आएगा। अब होता क्या है कि कोई भी डेसिमल वैल्यू को जब हम लोग किसी होल नंबर पे टाइपकास्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो ना इसको, ये जो है ना, डेसिमल से लेकर के बाद बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके बाद उन सबको डिलीट कर देते हैं। चेंज नहीं करता उसको, मीन्स राउंड ऑफ नहीं करेगा वो उसको डिलीट ही कर देगा पूरा पूरी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका होल नंबर बचेगा। जो होल नंबर है एज इट इज वो होल नंबर ही बचेगा। अगर ये फ्लोट होता, मान लेते हैं ये फ्लोट होता एफ, ठीक है, तब भी क्या सेम होता? बिल्कुल, तब भी सेम ही होगा। ये दोनों के दोनों डेसिमल डेटा टाइप के लिए सिमिलर चीज है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक बार ना डबल से फ्लोट पे करके देखते हैं। फ्लोट के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फ्लोट एफ ले लेते हैं और इसको फ्लोट पे चेंज करेंगे, फ्लोट। फिर यहाँ पे आई को चेंज करते हैं एफ पे। अब देखते हैं ये
देखिए 456.84, मतलब अभी जो है उसका डेसिमल वैल्यू इंटैक्ट है इसके साथ। मतलब अगर डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़रूर रहेगा, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल टू होल नंबर वाले किसी डेटा टाइप पे चेंज करेंगे तो वो डेसिमल से लेकर के उसके बाद के सारे वैल्यूज़ को वो डिलीट कर देगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, होल नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इम्प्लिसिट हो गया। अच्छा, कैरेक्टर टू इंटीजर, ये स्पेशल केस है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया जब हम लोग कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, कैरेक्टर, देखिए मैं इसको आपको यहीं पे समझा देता हूँ। अगर हम किसी नंबर को, मतलब वो कोई इंटीजर डेटा टाइप है हमारे पास, उसका किसी वैल्यू पे अगर हम लोग कोई कैरेक्टर को डाल रहे हैं ना, तो वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, वो उसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देगा और उसका एस्की कोड को डाल देगा उसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकता है, कैर सी एच इज इक्वल टू ए है। सो ए का क्या वैल्यू होता है, एस की वैल्यू 65 होता है। सो यहाँ पे वो नम पे 65 डाल देगा, जिससे जब हम लोग अगर उसको प्रिंट करते हैं नम को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 65 आउटपुट आ रहा है। उसी तरह से कोई भी जो कैरेक्टर होगा उसका एस की वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, वो नम पे वो उस एस की वैल्यू को डाल देते हैं। इतना जानिए आप अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आइए देखते हैं। बाइट, अब यहाँ पे जानते हैं क्या है, ये एक्सप्रेशन प्रमोशन होता है। ठीक है ना, जब भी हम लोग कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो अपने आप ही कुछ कुछ एक्सप्रेशन को प्रमोट कर देता है। मीन्स बड़े वाले डेटा टाइप पे टाइप कन्वर्जन कर देता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देता है। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, पहले वाले सारे कोड को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास बाइट के दो नंबर है, B1 इज इक्वल टू 3 और बाइट B2 इज इक्वल टू 4। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना, B1 प्लस B2 को, सो ये क्या करता है ना, इसको इंटीजर पे कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि ये इंटीजर पे है या फिर बाइट ही पे है, समझ में कैसे आएगा, आइए यहाँ पे देखते हैं। एक और हम लोग वैल्यू लेते हैं। अच्छा, बाइट बाइट को ऐड कर रहे हैं तो बाइट ही पे स्टोर करना चाहिए, बाइट ही रिटर्न भी करना चाहिए हमारे को। तो बाइट सम इज इक्वल टू B1 प्लस B2 करते हैं। ये एरर दिखा रहा है, देखिए ये एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, चलिए पढ़ते क्या है। टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट, इंट टू बाइट, पर ये तो हमारा दोनों बाइट था। इसका मतलब जावा जो है इम्प्लिसिटली इन दोनों को इंटीजर पे कन्वर्ट कर दिया है वाइल परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि ये प्लस हो, ये हो सकता है माइनस हो, माइनस के लिए भी सेम चीज वही करेगा। ठीक है ना, डिवीजन हो, डिवीजन के लिए भी करेगा। मल्टीप्लीकेशन और मॉड्यूलस दोनों के लिए एक ही चीज है, ठीक है, वही करेगा। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको हम लोग एक इंटीजर डेटा टाइप पे रिसीव कर लें इस वैल्यू को। अगर हम लोग इंटीजर पे रिसीव करते हैं और प्रिंट करते हैं तो एकदम सही आएगा, देखिए 7 आ गया। या फिर अगर हम लोग को चाहते हैं कि नहीं ये बाइट ही चाहिए मुझे, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटीजर में है, सो हम लोग को मैनुअली टाइप कन्वर्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीजर से बाइट पे जाना चाहते हैं, बैकवर्ड जाना चाहते हैं हम लोग, तो हमें इसको बाइट पे कन्वर्ट करना होगा। अगर हम लोग इसको बाइट पे टाइप कास्ट करते हैं ना, इस पूरे को करना होगा। हाँ, सो अगर हम लोग इसको बाइट पे टाइप कास्ट करते हैं तो इसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। देखिए अभी ये ठीक आ रहा है, 7 आ रहा है। और बाइट पे टाइपकास्ट करते वक्त हमें ध्यान भी रखना होगा कि कहीं ये कोई बहुत बड़ा नंबर ना हो जाए। अभी अगर ये 300, नहीं 300 तो ऐसे भी स्टोर नहीं होगा, मान लेते हैं ये 100 हुआ और ये कुछ 50 हुआ, जो कि 150 हो रहा है टोटल ऐड होने के बाद, और ये रेंज से बाहर चला जा रहा है। सो अगर ये इसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं एडिशन, सो क्या होगा कि देखिए कुछ एक अलग वैल्यू देगा हम लोग को। डेटा लॉस हो रहा है हमारा, -106 दे रहा है। इसीलिए इसको ध्यान रखा जाता है और ये इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्ट कर देता जावा, जब भी हम लोग बाइट पे
कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये खाली बाइट की बात नहीं है, बाइट एंड शॉर्ट दोनों पे सेम चीज़ होता है। शॉर्ट पे भी वो उसको टाइप प्रमोट करके इंटीजर ही बनाता है वाइल अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद इंटीजर और लॉन्ग वो सब के लिए नॉर्मली होता है, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल, फ्लोट, इन सब के लिए नॉर्मली होता है। बट बाइट और शॉर्ट जो है वो स्पेशल केस है कि उनको टाइप कन्वर्ट कर दिया जाता है टू अप टू इंटीजर पे। ये एक हो गया हमारा पहला पॉइंट यहाँ का, बाइट एंड शॉर्ट आर ऑलवेज प्रोमोटेड टू इंट बिफोर अर्थमेटिक। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। इफ वन ऑपरेंड इज लॉन्ग द होल एक्सप्रेशन बिकम्स लॉन्ग। अच्छा देखिए, मान लीजिए हम लोग एक लॉन्ग वैल्यू को ऐड कर रहे हैं विथ सम, उससे कोई भी छोटा वैल्यू, इंटीजर हो गया और या फिर बाइट या शॉर्ट हो गया, तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होगा उसको वो बड़े वाले डेटा टाइप पे चेंज कर देगा, यानी कि लॉन्ग पे चेंज कर देगा। अगर हम लोग फ्लोट को कर रहे हैं किसी भी छोटे वैल्यूज से, फ्लोट से छोटा क्या क्या, लॉन्ग है, इंटीजर है, बाइट है, शॉर्ट है, ये सारे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पूरा जो वैल्यू आएगा, रिजल्टिंग वैल्यू, उसको फ्लोट पे चेंज कर देगा। सिमिलरली डबल के लिए भी वही होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है बट ठीक है। देखिए यहाँ पे बाइट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहली बात तो मैंने बाइट बाइट वाला बताया था, वो एरर देगा। कैसा एरर आता है? कंपाइल टाइम एरर आता है इसमें। बाइट पे रिजल्ट स्टोर नहीं होगा विदाउट टाइप कास्टिंग। ये क्या होता है? इंटीजर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंट पे भी स्टोर किया गया उसको। या फिर अगर मुझे बाइट ही चाहिए तो मुझे टाइप कास्ट करना होगा। फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मैंने आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा दिया था अभी थोड़ी देर पहले। व्हाट इज इट? When you manually convert a large data type into a smaller one, it is called explicit typecasting या फिर type conversion or narrowing conversion. Java does not do this automatically because data can be lost. Java इसको अपने आप नहीं करता क्योंकि हो सकता है डेटा जो है वो लॉस हो जाए, इसीलिए वो हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। द प्रोग्रामर मस्ट यूज द कास्ट ऑपरेटर। ये जो है ना, हम लोग जो लिख रहे थे अब तक, ये अलग से टाइपकास्ट करने के लिए इसे हम लोग कास्ट ऑपरेटर कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर जो वो डेटा टाइप का नाम जिस पे हम लोग टाइपकास्ट करना चाहते हैं। फिर कास्ट ऑपरेटर सिंटैक्स देख सकते हैं यहाँ पे, वही है सेम। डबल को इंट पे कन्वर्ट किए हैं, यानी कि 9.99 जो है उसको हम लोग इंटीजर वैल्यू बनाए, तो क्या आना चाहिए? 9.99 आना चाहिए। हमने देखा था वो क्या करता है, राउंड ऑफ नहीं करता है, वो डेसिमल से लेकर के बाद बाकी सारे वैल्यूज को डिलीट कर देता है। यहाँ पे क्या, टर्नकेटेड, यानी कि डिलीट कर देता, उसको हटा देता वो वैल्यू को। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप हाउ टू कास्ट। सीधा सा बात है, स्टेप्स क्या है कास्टिंग के? आइडेंटिफाई द टारगेट टाइप यू वांट टू कन्वर्ट। मतलब मुझे कौन से टाइप पे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। क्या मुझे इंट वैल्यू चाहिए, क्या मुझे बाइट चाहिए, क्या मुझे डबल चाहिए, क्या मुझे फ्लोट चाहिए? मुझे पहले, सबसे पहले तो उस टाइप को आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद राइट द टारगेट टाइप इनसाइड पैरेंथेसिस बिफोर द वैल्यू। अब मुझे टारगेट डेटा टाइप जो है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है उसे हम कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। फिर असाइन द रिजल्ट टू अ वेरिएबल ऑफ द टारगेट टाइप। अब ये जो वैल्यू आने वाला है उसको मुझे उस वाले वेरिएबल के ऊपर असाइन करना होगा जिसका टाइप जो है ना वो मेरे टारगेट टाइप के बराबर है। उसके बाद वेरीफाई दैट डेटा लॉस इज एक्सेप्टेबल इन योर प्रोग्राम। फिर हम लोग को ये भी देखना होगा कि डेटा लॉस ना हो, और अगर डेटा लॉस हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल हो। फिर स्ट्रिंग देखते हैं। अब स्ट्रिंग नंबर का हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं? अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ये सारे जो हैं डबल, इंट, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट, कैर, ये सब क्या है? ये सब सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। सो स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग के अपने अपने तरीके होते हैं। सब देखते हैं क्या है मेथड्स। अब मेरे पास कोई एक नंबर है इंट, आइए हम लोग उसको कोड पे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ एक नंबर है इंट। अच्छा, इंट आई का वैल्यू तो है ही हमारे पास कुछ ना कुछ,
आई का वैल्यू हमारा लास्ट चेंज कहाँ पे हो रहा था, लॉन्ग, यहाँ पे चेंज हो रहा था ना, हाँ क्योंकि हमने आई इज इक्वल टू लॉन्ग किया था, सो यहाँ पे चेंज हो रहा था, मतलब ये हमारा इंट का वैल्यू होगा अभी आई का। चलिए देखते हैं आई, यहाँ पे मेरे पास आई का कुछ एक वैल्यू है, मुझे उसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल पे स्टोर करना, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, अब कैसे होगा, मुझे इंटीजर टू स्ट्रिंग चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई, ये मेरा स्ट्रिंग पे चेंज करके दे देगा मुझे एस आउट एस। ये देखिए ये वैल्यू आ गया मेरे पास, ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग आ रहा है क्योंकि इससे पहले के जितने भी थे ना प्रिंट स्टेटमेंट वो सारे मैंने कमेंट आउट कर दिए, सो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप प्रिंट हुआ है। इसके लिए ये एक मेथड है डॉट वैल्यू ऑफ, इसके और दो तरीके हैं चेंज करने के, हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंटीजर, क्यों, क्योंकि मैं इंटीजर से कन्वर्ट कर रहा हूँ टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आई डाल दिया मैंने, यहाँ पे ये देखिए ये भी मुझे प्रॉपरली स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करके दे रहा है, ये एक और हो गया, सेकंड मेथड हो गया, और थर्ड मेथड है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ आई प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा, अगर मैं किसी भी इंटीजर वैल्यू पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐड कर देता हूँ ना, कॉन्कैट कर देता हूँ, अच्छा ये एडिशन को हम लोग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं जावा के टर्म्स पे, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स पे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, स्ट्रिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो भी ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ये भी मुझे प्रॉपरली आंसर देगा एज ए स्ट्रिंग। ये तीन तरीके हैं जिससे हम लोग स्ट्रिंग पे चेंज कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा तीनों के तीनों तरीके। अब मान लीजिए, चलिए एक बार ना सेकंड वाले को देखते हैं वापस से, यहाँ पे मैंने इंटीजर टू स्ट्रिंग किया तो मैंने लिखा इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, अगर मुझे कोई डबल वैल्यू को स्ट्रिंग पे चेंज करना पड़ता तब मैं क्या करता, ऑब्वियसली यहाँ पे डबल डॉट टू स्ट्रिंग लिखता और यहाँ पे डी देता, डबल डॉट टू स्ट्रिंग तो आता, ऑब्वियसली तब भी आ जाती, ये हमारा डबल वैल्यू था 456.84, तो भी आ जाता, यानी कि इंटीजर के लिए इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, डबल के लिए डबल डॉट टू स्ट्रिंग, फ्लोट के लिए वैसे ही फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग होता, फ्लोट के लिए फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग हो जाता, वैसे ही होगा सबके लिए। अब ये हो गया प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग, अब देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव। अब कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है मेरे पास, उसको मैं प्रिमिटिव में कैसे लेके आऊँ, मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू हो गया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू 345, अब मुझे इसको किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप पे चेंज करना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर मुझे स्ट्रिंग अगर मुझे स्ट्रिंग टू कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में जाना नहीं, तो हम लोग इसको कहते हैं पार्सिंग, इसको हम लोग कहते हैं पार्सिंग, इसको याद रखिए ये वाला वर्ड को, पार्सिंग। इस पे जाए कैसे जाता है, आई इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे इंटीजर वैल्यू पे जाना है फ्रॉम स्ट्रिंग, सो मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को पास ऑन कर दूँ, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग से मैं इंटीजर पे जा रहा हूँ, ये हमारा आई क्या था, एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, हम लोग को जाना किस पे, इंटीजर हमारा टारगेट है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और वहां पे हम लोग क्या पास करेंगे, एस, जो कि हमारा स्ट्रिंग है। उसी तरह से अगर मुझे डबल पे जाना होता, यानी कि डी इज इक्वल टू डी, हम लोग ये सब पहले से डिफाइंड है ना, याद है ना आप लोगों को, हाँ डबल डी है मेरे पास डिफाइंड पहले से, भले इन पे कुछ वैल्यूज हैं बट, पर मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स जो हैं वो ओवरराइट हो सकते हैं, कितना ही बार हम लोग चाहें उन्हें हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो डबल पे मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, डबल डॉट पार्स डबल, और वहां पे स्ट्रिंग पास कर देंगे, वैसे ही अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, फिर पास कर देंगे, ठीक है, और फिर ऐसा आउट करके हम लोग देख सकते हैं आई डी, देखिए अगर मैं अभी इन सबको प्रिंट करूंगा तीनों के तीनों प्रॉपरली प्रिंट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से टाइप कन्वर्जन होता है।
हमने सारे के सारे टाइप कन्वर्जन देख लिए, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, फिर प्रिमिटिव टू नॉन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव। ठीक है, सो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। अभी फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ वीडियोस जो हैं वो लेंदी ही हैं, बट मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल कवर किया है। आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और नहीं आया तो आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ इशू हो रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका में कुछ दिक्कत है या क्या, तो मैं सुधार सकता हूँ आगे चल के। या फिर अगर आप लोगों को कुछ मीन्स प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा। फिर यहाँ पे एक क्विक रेफरेंस टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रेफरेंस टेबल। बेसिकली ये जो है ये रिवीजन के लिए है, बेटर है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी बताया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट का एक डिफरेंस का टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आप इन सबको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमन मिस्टेक्स हाउ टू अवॉइड, ये सारे कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको सारे के सारे चीज़ें ना समझाते वक्त ही बता दिया था, आपको सब पता होगा। बट आप लोग एक बार खुद से इन सब में ना गो थ्रू कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाएगा चीज़ों का। अभी मैं पढ़ा दूंगा तो हो सकता है मीन्स दिमाग में ना रहे, लेकिन एक बार आप लोग अगर खुद से पढ़ेंगे ना तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। सारे की सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, बस आपको रिवाइज करना है यहाँ पे। उसके बाद ये होगी, और फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कुछ कुछ, तो उन सबको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड नेवर स्टॉप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।